लड़की के मुंह पे थप्पड़ मारना जायज है। औरत को मर जाना चाहिए, जल जाना चाहिए। तुम्हारे सामने उसके कपड़ों में से शोले निकल रहे हो, फलां का सर। समझ आई मेरी बात की? डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खवातीन पर जो तशद्दुद के वाकयात हैं, कोई पहला वाकया नहीं है। हमने देखा कि 63,000 इस तरह के वाकयात पेश आए। हम हमेशा बात करते हैं कानून साजी की, कानून पर अमल दरामद तो यहाँ पर नहीं होता। कानून तो हम देखते हैं कि सिर्फ बनाया गया है तो वो गरीबों पर ही इंप्लीमेंट होगा, वो जो मजलूम है उस पर इंप्लीमेंट होगा, जो जालिम है वो तो पकड़ में नहीं आता। तो आपका इसी पर कमेंट चाहूंगा कि खवातीन पर जो वाकयात होते हैं आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो शफकत साहब आपके सवालात का जवाब नहीं दे सके, और वो सवाल ऐसा है जिसका जवाब हर एक के पास है। बिल्कुल। आपने कहा जी कि पुलिस इस सिलसिले में क्या कर रही है? पुलिस कर रही है फलां का सर। समझ आई मेरी बात की? इसलिए कि करती क्या रही है। आपको अंदाजा है कि आप जिन स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान में हर 1 घंटे के बाद एक औरत ब्राइड डेथ, डाउरी डेथ या फीमेल हरासमेंट लीडिंग टू डेथ की वजह से मर जाती है। आप जरा सोच सकते हैं कि 1 साल में कितनी औरतें इस वजह से मरती हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि दुनिया जहान की किताबों के अंदर जहां वायलेंस और हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन का है, वहां पाकिस्तान माशाल्लाह अपना झंडा लहरा रहा है। तरक्की कर रहे हैं। हमें वर्ल्ड कप नहीं मिलना क्रिकेट में, हमें करप्शन में, ज्यादती में, जुल्म में, औरतों पे और बच्चों की डेथ और उनकी म्यूटिलेशन के ऊपर वर्ल्ड कप नहीं, यूनिवर्सल कप मिलना है। एक होती है मिस वर्ल्ड, हम माशाल्लाह कंट्री जो है वो मिस यूनिवर्स है। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी बात बताऊं, ये एक नोन चीज है जिसे हम कहते हैं, मुख्तलिफ नाम इसको देते हैं। वो होता ये कि एक यंग औरत होती है जो किसी के निकाह में आई होती है और शादी के कुछ अरसे बाद पता ये चलता है कि स्टोव फट गया। या अल्लाह, ये स्टोव जो फटते हैं ये बनते कहां हैं? इनको कौन सेफ्टी स्टैंडर्ड देता है? इसके जद में आके मर्द क्यों नहीं मरते? या उस घर में रहने वाली सास क्यों नहीं मरती? हमेशा बहू क्यों मरती है? मैं ये अर्ज करना चाहता हूं। स्टोव डेथ बड़ा ही आसान है जी। आपने घर वालों ने मिलके केरोसिन छिड़क दिया, मिट्टी का तेल औरत के जिस्म पे छिड़क दिया, उसके कपड़ों को एक तीली लगाई, एक माचिस की तीली, और कह दिया कि ये स्टोव फटने से मर गई है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसमें भी हमने देखा कि किस तरह से जालिमाना तरीके से तेल छिड़कर आग लगाई गई है, वीडियो बनाई जा रही है, बचाया नहीं जा रहा है। कहां बिंगा मुआशरा, हम कहां खड़े? हम गुजरावाला की बात कर रहे हैं, हम रानीपुर की बात नहीं कर रहे, हम किसी देहात की बात नहीं कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद की बात कीजिए। हम एरियाज में बढ़ जाते हैं ना। आप गुजरावाला ऐसा कह रहे हैं जैसे गुजरावाला तो बहुत, आप इस्लामाबाद अपने फेडरल कैपिटल की बात कीजिए, चक शहजाद की बात कीजिए, F-74 की बात कीजिए, उन लड़कियों की बात कीजिए कि जिनके वालिदैन डिप्लोमेट रह चुके हैं। सर ये पाकिस्तान में जुल्म यूनिवर्सल है, हर शहर में। आप लोगों को भूल जाती है नूर मुकद्दम, आप लोगों को भूल जाती है सारा इनाम। जब आप ये बात करते हैं, वो किस चीज का शिकार हुई है? आप रानीपुर को ना सिर्फ याद रखिए, अब तो भूल गए आप। माशाल्लाह हाफसा हमारा इतना अच्छा है कि आप रानीपुर कहें तो याद नहीं आता। अब मेरी बात मुकम्मल कर लीजिए। आपने ये कहा कि ये हर जगह होता है। हमेशा मैं एक बात कहता हूं, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन खुद औरत है। ये जो पर्टिकुलर हम करें ना, ब्राइड डेथ की बात करें, दुल्हन का मर जाना, बहू का मर जाना, इसमें सास और नंदें हमेशा एक कंप्लेसेस होती हैं। और यकीन कीजिए, एज अ डॉक्टर मैंने दर्जनों नहीं सैकड़ों औरतों को देखा जिन्हें जले हुए लाया गया। उनका एक नज़ई बयान भी होता है, मरने से पहले पुलिस वाला बैठ के लिख रहा होता है उसका एक बयान। हर बयान में वो ये कहती हैं कि मुझे सास ने जलाया, मेरा मियां तमाशा देख रहा था। आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो एक तमांचा है हमारे मुल्क की इंसानियत और अखलाकियात के ऊपर। आपका ख्याल है पूरा घर इस तमाशे में शामिल नहीं है? बिल्कुल। एक बीवी दूसरी बीवी को आग लगवा रही है अपने मियां से, उसी घर का एक फर्द उसका वीडियो बना रहा है और कोई दाद फरियाद नहीं है। हुजूर, ये इस वक्त सिर्फ जराइम की बात नहीं है। वी आर सिक एज ए नेशन, सिक। मैं हमेशा कहता हूं कि सब हमारी जो नेशनल बीमारी है ना, लेकिन डॉक्टर साहब आप ये देखें, जिस तरह से आप ये कह रहे हो और हम भी इससे एग्री करते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है। इस वीडियो में, इस वाकये में हम ये सबूत भी देख रहे हैं। लेकिन फिर हम बात करते हैं कि वही माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, अपने बच्चों को ये बताना है कि उन्हें औरत की इज्जत करनी है, फिर वही माएँ कन्वे नहीं कर पा रही हैं, वही जनरेशन में ये बात आगे नहीं पहुंचा पा रही हैं। हुजूर वाला, आप कौन से ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, किस तरबियत की बात कर रहे हैं कि औरत की इज्जत आपके दिल में हो? बुरा न मानिए, आप माशाल्लाह टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, कितने चैनल्स हैं। इस वक्त सबसे पॉपुलर चीज पाकिस्तान में पाकिस्तानी टीवी ड्रामा है, उसके ऊपर सांसें लोगों की अटकी हुई हैं। हाय आज फलाना क्या करेगा, हाय आज। हजूर वाला, जिस ड्रामे के अंदर तड़ाक करके थप्पड़ ना हो हीरोइन के मुंह पे और 3-4 ना हो, लोगों को मजा ही नहीं आता। सर, जिस लड़की को, जिस सीन को, जिस ड्रामे को
थप्पड़ों से ज़ेबाइश न उसकी की जाए, आप यकीन कीजिए, जिसमें जालिम सांस ना हो। भाई 40 साल के बाद औरतें आज भी वो ड्रामा, हमारी अदाकाराएं आज भी वो ड्रामा करेंगी जिसमें वो मां साहब बन के बैठी हैं। और जैन दो, खुदा का वास्ता है, किरदार लेने से पहले सोचो कि तुम्हारा लालच इस मुल्क के ड्रामा व्यूअर्स को क्या कर रहा है। आप मेरी बात काट रहे हैं इसलिए मैं आपकी महबूब अदाकारा की बात कर रहा हूं। हजूर वाला, ये लोग सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। अगर इन्फ्लुएंसर्स चूज नहीं करेंगे, सर ये जरूर कहा जाता है नसीबो लाल गंदे गाने गाती रही है। जिस किस्म के किरदार तुम लोग कर रही हो उसकी वजह से ये पूरी नेशन तबाह रही है। इसको पता है कि हीरोइन या लड़की के मुंह पे थप्पड़ मारना जायज है, और थप्पड़ एक इब्तिदा है, थप्पड़ के बाद उसको आग लगा दो, ये भी जायज है। औरत को मर जाना चाहिए, जल जाना चाहिए। तुम्हारे सामने उसके कपड़ों में से शोले निकल रहे हो, वो चीखें मार रही हो, और तुम्हारे अंदर एक बड़ा इत्मीनान हो कि मैंने बिल्कुल सही किया। ये हजूर वाला, ये आज की बात नहीं है, हमारे अंदर स्टीप्ड है। एक मैं आपको वर्ड याद करूं, कि मुझसे छोटे हो और जाहिर है कि मैं तो कबले मसीह का हूं, तो एक वर्ड होता था अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा वो चीज होती है जो कि आग लगा के कोई औरत अपनी नोबिलिटी को या वर्जिनिटी को प्रूव करती है। हुजूर वाला, ये सब वही है। आपने एक देवी को अग्नि परीक्षा में से गुजार लिया, और रावण और राम दोनों देख रहे थे जो आपके खुदा थे, तो हम और आप क्या चीज है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम बीइंग अ मुस्लिम फिर हम बात करते हैं कि हमारा तो मजहब हमें सबसे पहले औरत की इज्जत करना सिखाता है। जहां हम कह रहे हैं कि फिर परवरिश में ये कमियां हैं, हम अपने मर्दों को ये नहीं सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को घरों में ये सिखा नहीं रहे हैं, स्कूलों में ये नहीं सिखा रहे हैं, फिर हम दोहरे मयार में रह रहे हैं। फिर हम मुसलमान होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उन्हीं रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कर्ज करूं, आपको जिस वक्त आपको याद आता है ना, आप एकदम से इस्लाम का सफेद झंडा खड़ा, अच्छा जी, जिस वक्त आपको याद आता है, आप अपने बैकग्राउंड का इस इलाके के सारी खिबासतों के झंडे बनाए। आपने मुसलमानों की बात की, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। ये अमूमन डेथ्स जो हैं, ये तो दो सौतनों के दरमियान लड़ाई हुई। अमूमन हमारे बचपन होता था जहेज के ऊपर, कि जहेज जितना कहा गया था, जितना प्रॉमिस किया गया, उतना दिया नहीं गया। इसीलिए मेडिसिन की किताबों में इस हैरेसमेंट का नाम डाउरी डेथ है, यानी कि जहेजी मौत है। अच्छा, और ये आज भी रोजाना हो रही है। आप जब जहेज मांगते हैं तब इस्लाम याद नहीं आता। समझ आई मेरी बात की आपको? उस वक्त जब याद नहीं आता तो ये सारी इल्लतें जो हैं, ये बाकी लानतें बन जाती हैं। आज हमारे यहां लॉज हैं कि जहेज ना दिया जाए, कौन फॉलो करता है? कौन फॉलो करता है? सर लोग अपनी, मैं आपको अभी मैं सुबह आने से पहले यहां सिर्फ एक बात पढ़ रहा था। आप मुझे कई प्रोग्रामों में बात नहीं कर रहे थे कुछ चीजों की, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं। मैं कल रात की बात कर रहा हूं, लाहौर के अंदर एक बहुत फेमस रोड है जेल रोड, जहां पे तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 28 अस्पताल हैं। उन अस्पतालों के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, और उस पर लिखा पता है क्या है? आइए और जेंडर सिलेक्शन कीजिए अपने होने वाले बच्चे की। हजूर वाला, जेंडर सिलेक्शन का ये मतलब है कि कुदरत के साथ खेल जाइए। आपको बेटी नहीं बेटा चाहिए। ठीक है, खुदा का वास्ता है, जहां पे ये इश्तिहार हो। शफकत इमरान में जो अल्लाह करे मिल गए हैं, बताते नहीं बात करते। इस वाकये की डिटेल शफकत आप ये बताइएगा कि अभी पुलिस के इस हवाले से क्या कहना है? जो वीडियो इस वक्त मंजर आम पर आ रही है वो समझ से बाहर है कि किसने वो शूट किया है, किस हिम्मत के साथ वो वीडियो बनाई गई है, उन लोगों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो तफ्तीश के हवाले से जो बात आगे बढ़ रही है, और उस मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया है, नसीर, जो उसका शोहर है, और तकरीबन 8-9 माह कबल इनकी शादी, दूसरी शादी हुई थी, जो शोमाइला बीबी है, जिसे जिंदा जलाया गया है पेट्रोल छिड़ककर। अब बात यह है कि जो सोतन है, जो उसकी पहली बीवी है, उससे मिलकर, नंद से मिलकर, और दीगर जो घर वाले उनके साथ मिलकर ये बात बताई जा रही है कि ये वाकया किया है। लेकिन पुलिस ने अभी तक खवातीन को या किसी और मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया। इस वाकये में सबसे अहम पहलू जो है कि जो वीडियो बनाई गई है उस वाकये की, वो शख्स वहां पे खड़ा था, पेट्रोल छिड़कते वक्त भी वो देख रहा था, फिर उसके वक्त आग लगाते वक्त भी देख रहा था। कोई आग लगाने के बाद उसे आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि खवातीन तानाज़नी कर रही हैं, ऊपर से शोर कर रही हैं, उससे कह रही है कि तुम इसी तरह मरोगी। लेकिन बात, वो जो वीडियो बना रहा है वो अपना काम करके चला गया। शफकत, वीडियो कौन बना रहा था? उस शख्स का कुछ पता चला? किस को नामजद किया गया? कौन कौन अभी तक अरेस्ट हुआ है? अच्छा, वीडियो बनाने वाला शख्स जो है वो इलाके का है, और बताया जाता है कि इनका अजीज ही है जिसने ये वीडियो बनाई है। अब पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें खामंद समेत तकरीबन 4 से 5 अफराद के खिलाफ जो नामजद जो FIR दर्ज की है। घर वाले सारे फरार हो चुके हैं। अब बात यह है कि जिस खातून को जिंदा जलाया गया है, उस पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाई गई है, वो भी पहले
4 سے 5 بچوں کی ماں بتائی جاتی ہے، جہاں اس کی پہلی شادی ہوئی تھی. وہاں سے وہ ڈائیورس لینے کے بعد اس کے ساتھ جو ہے وہ اس نے نکاح کیا اور 7-8 ماہ ہوئے تھے اس کے نکاح کو. گھر میں گھریلو ناچاکی، تانے بازی اور یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہوا، لیکن اس طرح جو ہے وہ افسوسناک واقعہ اور انسانیت سوز واقعہ جو ہے وہ کیا گیا. اس پر جو ہے وہ پیٹرول چھڑک کر سر عام آگ لگائی گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ جو اس کے خاوند کی جو تفتیش کی گئی ہے تو اس کا کہنا تھا پہلے بیان میں کہ میں گھر اس وقت پہنچا جب شمیلہ بی بی جل رہی تھی اور اس کو فوری طور پر اپنی گاڑی میں لے کر جو ہے وہ ہاسپٹل کی طرف رن کیا، لیکن اس میں جو ہے وہ تضاد ہے. ریسکیو حکام نے اس کو اپنی گاڑی میں پہنچایا، وہ بھی حافظ آباد کے جو سول ہاسپٹل ہے وہاں پر پہنچایا گیا اور اس سے پھر اس کی حالت کریٹیکل ہونے کی وجہ سے اس کو لاہور ریفر کیا گیا. تو ابھی کیا کنڈیشن بتائی جا رہی ہے اس عورت کی؟ دیکھیں جو 90% جل جانے کے بعد انتہائی سیریس حالت میں ہیں وہ خاتون، کیونکہ 90% اس کا پورا جسم جل چکا ہوا ہے. اس کا منہ جو ہے وہ چہرہ بری طرح جو ہے مس ہے، کیونکہ وہ اس فوٹیج میں بھی ہم نے دیکھا ہے. اور جب اس نے اپنا نزاعی بیان دیا ہے پولیس کو، اسی حالت میں اس نے پولیس کو بیان دیا. اب تھوڑا سا یہاں پہ بیان تبدیل بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن پولیس نے اسی بیان پر کاروائی شروع کر رکھی ہوئی ہے جو اس نے پہلی دفعہ دیا جب وہ ہوش میں تھی، اور اس نے اسی بیان پر جو ہے وہ تمام ملزمان کو نامزد کیا. اب انور، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ براہ راست اسی خاتون کی مدعیت میں یہ جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. اب آگے کیا صورتحال ہوتی ہے، پولیس تو کوشش کر رہی ہے کہ تمام ملزمان کو. سی پی او گوجرانوالہ سلیم ایاز نے اس حوالے سے ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہیں ان کی سربراہی میں ایک بہت بڑی ٹیم بنائی ہے کہ تاکہ تمام پہلو کا جائزہ لیتے ہوئے ان ملزمان کو بھی گرفتار کیا جائے. اور سب سے بڑی بات جو سامنے آ رہی ہے اور جس کو سوشل میڈیا پر بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جو شخص وہ ویڈیو بنا رہا تھا، آگ بجھا نہیں رہا، کوئی خاتون یا کوئی مرد وہاں پہ کھڑے کوئی آگ بالکل کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی. بہت شکریہ شفقت عمران بیروچی گوجرانوالہ، ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے.